दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th की आप सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम में जो स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है। और ये क्वेश्चन जो है साइंस का है। इससे आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आप लोग को किस टाइप में क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, किस तरह से आएगा, सब्जेक्टिव में कितना किस किस टाइप में रहेगा, वो सारा पैटर्न आपको इसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक ही में दो रहेगा 40-40 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्टिव। तो चलिए आइए पहले 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो चलिए हमने पूरा देख लिया, पढ़ लिया और उसका सही आंसर ढूंढ लिया। तो आप लोग को सिर्फ सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो दोस्तों उस दर्पण का आपको नाम बताना है जिसमें सीधा आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका पहला आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंसों का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर छोटे शब्द को पढ़ने के लिए यानी कि एकदम छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दोस्तों 2D क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर कितना होगा। तो दोस्तों D बराबर होता है 1/f। तो ये होता है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 और D का मान हो गया कितना 2D। ठीक, F पक्षांतर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू 100 बटा में हो जाएगा 2 तो हो गया 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लेंस आँख के लेंस की वक्रता की त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों कि मतलब आँख में जो लेंस पाया जाता है उसके वक्रता की त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चमाभी पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दोस्तों आप लोग पढ़े भी होंगे ये क्वेश्चन कि उत्तल लेंस का चश्मा से हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। दोस्तों इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जो है ये प्रकाश की घटना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं। दोस्तों मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए देखिए दो बिंदु होता है, एक दूर की बिंदु और एक निकट बिंदु। तो दोस्तों निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पे होता है, अनंत पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूर बिंदु क्या है, दूर बिंदु तो वो होगा आपका सही आंसर अनंत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। दोस्तों जूल प्रति कूलम को जो हम लोग बोलते हैं वो आवेश होता है। क्या होता है, विभवांतर या आवेश। ठीक है, विभवांतर और आवेश। तो लेकिन दोस्तों ऑप्शन में वो है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। दोस्तों जब किसी चालक तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें कौन कण जो होता है गति करता है कौन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है दोस्तों कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पारा, कि पारा जो होता है वो कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव होता है। हाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं। दोस्तों खनिज में जो अशुद्धियां पाए जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग गैंग कहते हैं। अब इसको डिटेल से समझाएं कि खनिज किसको कहते हैं। तो तत्व यौगिक जो हमारी जमीन में जिस रूप में पाया जाता है पृथ्वी के अंदर उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और खनिज में जो है वो अशुद्धियां क्या होता है, पत्थर होता है, कंकड़ होता है, मिट्टी होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैंग।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो दोस्तों सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनम, ये सब दोस्तों ये धातु जो है आसानी से जंग नहीं लगने, संक्षारित नहीं होते हैं। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा AU, यानी कि सोना। सोना दिया हुआ, ये कॉपर, एल्युमिनियम है, फेरिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीतल किसका उदाहरण? तो दोस्तों पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है, क्योंकि ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। तो ये हो गया मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समय। देखिए दोस्तों ये है ब्यूटेनॉन। नॉन, ये नॉन शब्द जो आया है वो कीटोन से है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कीटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है दोस्तों एल्काइन। क्वेश्चन नंबर 25 की एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, और ये अल्केन का होता है CnH2n+2, जो होता है वो अल्केन का होता है, अल्केन। ये है एल्काइन, एल्काइन में -2, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन एल्केन नहीं है? तो दोस्तों C2H4 जो है वो एल्कोन नहीं है, एल्केन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है, तो उसको ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अमालय में सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? दोस्तों श्वसन वर्णक जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, जो वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। पादप हार्मोन एक जो है ऑक्सिन जो है वो वृद्धि को बढ़ाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 31, यानी कि 31, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। दो मध्य कोशिका तंत्रिका के जो बीच खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? दोस्तों एकल जीव प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जनन संचरित रोग है। दोस्तों जनन संचरित मतलब यौन करने से जो संबंध बनाने से जो रोग फैलता है उसको जनन संचरित रोग कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी है, सिफिलिस है, एड्स है, गोनेरिया, इनमें से सभी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34 है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, मतलब एकलिंगी पुष्प कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो है वो एकलिंगी पुष्प है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो दोस्तों मटर को जानते हैं, मटर का अपना प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि होता है 23 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं? दोस्तों अफ्रीका जो है, अफ्रीका को मानव का उद्भव स्थान माना गया है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में बायोगैस किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग भी जानते हैं बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 39 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में जो है पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मतलब किस चीज की आवश्यकता होती है? दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग को हीलियम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। उसके बाद ये था ऑब्जेक्टिव 40 का, 40 नंबर का। उसके बाद आइए दोस्तों सब्जेक्टिव में देखते हैं किस टाइप में क्वेश्चन रहेगा। देखिए देखिए सब्जेक्टिव में आपका 40 नंबर का रहेगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है
वो आपका रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें, किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, दूसरा। तीसरा है निस्तापन क्या है, एक उदाहरण दें, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव में विरसन के क्या कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आप लोग का 7 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को कितने प्रश्नों का जवाब देना है, 5। जो आप जानते हैं उसमें से 5 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके ये था अति लघु उत्तरीय। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से इसमें भी 7 क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मैट्रिक में भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत चुंबक क्या है, एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम दें। क्वेश्चन नंबर 11, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दोनों में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के कौन से गुण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समजात अंग की परिभाषा लिखें, ये किस विकास के समर्थन में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों ये इसमें से अभी आपका 7 प्रश्न है और 7 में से आपको 5 का जवाब लिखना है, 5 प्रश्नों का आंसर देना है। अब आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 15 में ओम के नियम को लिखें और इसका प्रयोग सत्यापन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, इसमें से आपका 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17, समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बायोलॉजी से उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन प्रवाह क्या है, ए में, और बी में है जनन क्रिया में विभिन्नता की प्रकृति होती है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसमें से भी आपको मात्र 5 सवाल में से आपको 3 सवाल का देना है, वो भी 5-5 नंबर का। तो ये पैटर्न रहेगा आपका मैट्रिक में भी, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ध्यान दे दीजिए। और तब तक के लिए अब वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।